आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ईडी से जुड़ी हुई खबर की। भोपाल में मध्य प्रदेश की जानी मानी बिजनेस फर्म पीपल्स ग्रुप पर ईडी ने शिकंजा कसा है। टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। तो वहीं कुर्क की गई संपत्तियों में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कॉलेज, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, पेपर मिल, प्रिंटिंग मशीन भी शामिल है। इसके अलावा ग्रुप के होटल राजा भोज को भी अटैच किया गया है। सितंबर में भी ईडी ने पीपल्स ग्रुप पर कार्रवाई की थी। उस दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8 लाख नगद समेत कई दस्तावेजों को जब्त किया था। पीपल्स ग्रुप पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वही कार्रवाई जिसका सिलसिला अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ और नए खुलासे, 230 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करना अभी तक सामने आया है। ये कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है, ऑफिशियली भी यही जानकारी। आने वाले समय में कुछ और जगहों पर छापामार कार्रवाई के साथ कुछ और नए खुलासों की उम्मीद ईडी की टीम को है। पीपल्स ग्रुप मध्य प्रदेश का, भोपाल का जाना माना ग्रुप, और उसी के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। अनुराग श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये बड़ी कार्रवाई ईडी की मानी जा रही है। ईडी को इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ चीजें मिली हैं और आगे किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा पूरे एक्शन को? देखिए, ईडी की जो कार्रवाई है वो पीपल्स ग्रुप के अलग अलग समूह पर की गई, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो पिछले महीने भी ईडी ने यहाँ पर कार्रवाई की थी, लेकिन अभी फिर से ये कार्रवाई की गई और बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले को लेकर ये ईडी की बड़ी कार्रवाई है। और इसमें जो अलग अलग जो पीपल्स समूह से जो तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ठिकानों पर ये ईडी ने कार्रवाई की है। फिलहाल ईडी के हाथ में इस कार्रवाई के दौरान क्या मिला है ये अभी जानकारी नहीं लग पाई है, क्योंकि ये कार्रवाई अभी सिर्फ शुरुआती दौर पर है। लेकिन बताया जा रहा है कि ईडी के पास कई तरह की इस तरह की जानकारियां थी कि पीपल्स जो ग्रुप है उससे जुड़े मामलों में, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए कई तरह के मामले जो है की जानकारी ईडी को लगी थी, और उसी के बाद ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें तो ये एक बड़ा ग्रुप है, और इससे पहले भी आईटी की कार्रवाई इस ग्रुप पर हो चुकी है। लेकिन अब ईडी की कार्रवाई होने के बाद किस तरीके का खुलासा होता है, क्या मामले निकलकर सामने आते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और नामचीन ग्रुप है, इसी के चलते कार्रवाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी अनुराग हो जाती है। और शुरुआती दौर है इस कार्रवाई का, जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं। 230 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलना शुरुआती दौर में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते यानी कि आने वाले समय में कितने बड़े स्तर पर कार्रवाई पहुंचने वाली है। चलिए देखना होगा कि आगे ईडी की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की खबर हम आपको बता रहे थे, सीधे अब छत्तीसगढ़ आपको लिए चलते हैं। भिलाई में ईडी ने दबिश दी है, यहां पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई। बंद कमरे से करीब 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। बंद कमरे में करीब 5 करोड़ कैश मिले हैं ईडी को। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड की घटना है। 4 गाड़ियों से भिलाई पहुंचे ईडी के अधिकारी। ऑनलाइन सट्टे का पैसा होने की संभावना जताई जा रही है। तो लगातार ईडी की तरफ से ऐसी कार्रवाई हो रही है, छानबीन और छापेमारी हर तरफ। लेकिन बहुत से ऐसी जगह है जहां से ईडी को भारी मात्रा में कैश भी मिल रहे हैं। और भिलाई के हाउसिंग बोर्ड में अब कार्रवाई हुई तो यहाँ पर 4 गाड़ियों से ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और 5 करोड़ कैश जब्त किए गए। अक्सर ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में राजनीति का विषय रही, लेकिन इस बीच बहुत जरूरी हो जाता है कि कहां पर एक कार्रवाई हुई है और खुलासे को लेकर भी, क्योंकि लगातार चर्चा हो रही है। 5 करोड़ कैश एक जगह से मिलना बहुत बड़ी बात है, और चुनावी समय भी है, और इसी के चलते आशंकाएं और ज्यादा गहराती हैं। छत्तीसगढ़ में इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जरूर आमने सामने रही, लेकिन तथ्यों को खोजना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कहां से पैसा आता है, कहां पर सप्लाई किया जाता है। 4 गाड़ियों से ईडी के अफसर जब दुर्ग पहुंचते हैं तो कई बड़े चौंका देने वाले खुलासे। एक बंद कमरे से 5 करोड़ कैश मिला है। कहां से पैसा आया, कहां कब आने की तैयारी थी, कौन इसके पीछे है, कहां कहां तक तार जुड़े हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए ईडी की टीमें लगातार प्रयासरत हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इस प्रकार दबिश दी है ईडी की टीम ने, लेकिन पहली बार ये सिलसिला नहीं है। छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे अरसे से ईडी की दबिश भी और कार्रवाई भी दोनों ही हम देख रहे हैं। बिलासपुर, रायपुर, ये प्रमुख शहर, और दुर्ग में भी इसी प्रकार से कार्रवाई का दौर
जारी रहने लगा है और इसी के चलते और ज्यादा संभावनाएं बढ़ती हैं। चुनावी समय होने के चलते भी चूंकि सघन चेकिंग चल रही है और इस बीच अगर सूचना ईडी तक पहुंचती है तो आप समझ सकते हैं कि अन्य प्रदेशों से भी हो सकता है कि कनेक्शन इसका निकलकर सामने आए। 5 करोड़ कैश फिलहाल मिला है, जिसकी जानकारी जुटाने की कोशिश अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। मिथिलेश हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, छत्तीसगढ़ में भी 5 करोड़ कैश मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात, वो भी तब जब चुनावी माहौल है। निश्चित रूप से चुनावी माहौल है और यही वजह है कि लगातार ये जांच की जा रही है, पुलिस के द्वारा अलग जांच की जा रही है और साथ ही ईडी भी अपनी पैनी नजर रखी हुई है। इसी के तहत में कल देर शाम को जो है ईडी की टीम जो है भिलाई के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में पहुंची थी, जहां पर एक घर में ताला लगा हुआ था। उनको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहां पर कोई कैश हो सकता है। ईडी की टीम ने पड़ोसियों को अपना गवाह बनाया और वहां पर ताला तोड़कर जब अंदर प्रवेश करी तो देखा कि चारों ओर पैसे ही पैसे हैं। पलंग में पैसे छुपा के रखे गए थे, बाथरूम में पैसे थे, वाहन में जो कार खड़ी हुई थी वहां पर भी पैसे हुए मिले थे। तो इस तरह से जब पैसे इतने हुए तब वहां पर पैसों को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई और करीब 8 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही। रात के करीब 12:15 बजे तक ये कार्रवाई चली है, जहां पर ईडी के अधिकारी लगातार वहां पर अपनी जांच करते रहे और उसके बाद में टीम करीब 12:30 बजे के आसपास वहां से लौटी है। 4 बैगों में पैसे लेकर वे वहां से लौटे हैं और एटीएम जो पैसे गिनने की मशीन है वो। तो इस तरह से एक असीम जो जिसके घर में ये दबिश दी गई थी उसका नाम असीम दास बताया जा रहा है, उर्फ बड़प्पा है, जो यहाँ पर रहता था। पेशे से ये ड्राइवर है। उसके पास में इतनी बड़ी रकम कैसे आई है, ये एक जांच का विषय है। तो टीम अभी पूरे मामले में जांच कर रही है। घर को सील कर दिया गया है। उसके बाद में ये देखा जाएगा कि आखिरकार पैसे कहां से आए थे। लेकिन ये बताया जाता है कि हो सकता है कि ये जो पैसे हैं वो ऑनलाइन सट्टे से संबंधित। हालांकि आधिकारिक तौर पर बयान का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और अब बात एक ऐसी खबर की जिससे आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। खबर भोपाल से है। चुनाव को देखते हुए अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग कार्रवाई कर रहा है। भोपाल में अवैध शराब का धंधा करने वालों का जुगाड़ देखकर टीम हैरान रह गई। कार्रवाई के दौरान जमीन में गड़े और पेड़ पर टंगे कुप्पों को देखा गया। ड्रमों से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब और महुआ लहान बरामद किया गया है। आबकारी विभाग ने मुगलिया कोट, सूखी सेवनिया, बालमपुर घाटी, खैरियाई टपरा, प्रेमपुरा, अमोनी भदभदा में छापामार कार्रवाई की और 634 लीटर देसी शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान लेकिन क्या कुछ खुलासे हुए हैं, ये तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए। 6055 किलो लहान बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान 5 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। तस्वीरें इसलिए भी चौंका देने वाली क्योंकि क्या क्या जुगाड़ अवैध शराब बेचने वाले लोग लगा रहे हैं, ये तस्वीरों के जरिए भी स्पष्ट होता है। बिल्कुल, लेकिन ये जुगाड़ काम ही नहीं आया क्योंकि आखिरकार इस पर पुलिस की नजर पड़ गई और फिर अवैध तरीके से बनाए जा रहे शराब की सामग्री को नष्ट कर दिया गया है। क्योंकि लगातार पुलिस की पैनी नजर है हर गतिविधि पर। चुनाव है और चुनाव से पहले किसी भी तरह के अवैध काम को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, पुलिस नजर रख रही है और अब ये कार्रवाई की गई है। राजधानी भोपाल का ये सिलसिला आप देख रहे हैं। तस्वीरें और ज्यादा दिलचस्प तब हो जाती है जब लगातार कोशिशें अवैध शराब माफियाओं की तरफ से हों कि किसी प्रकार से कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर अवैध शराब के इस धंधे को प्रदेश में चलाया जा सके। लेकिन जो सख्ती मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से बढ़ती जा रही है वो भी स्पष्ट होती हुई। इसलिए कि अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, विस्तार से जानकारी कार्रवाई को लेकर। देखिए, चुनाव को लेकर जो है जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं और पूरे प्रदेश भर में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भोपाल में जो है अवैध तरीके से शराब को पकड़ा गया है। न सिर्फ पेड़ पर बांधकर जो बड़े बड़े कुप्पे हैं उनको लटकाया गया था और उसको अवैध तरीके से बेचने की तैयारी की जा रही थी। तो शराब तस्करों ने आबकारी और पुलिस विभाग से बचने के लिए कई तरह के अनोखे तरीके निकाले थे और जो कुप्पियां होती है, जो बड़े बड़े ड्रम होते हैं, उनको पेड़ों पर रस्सियों के जरिए लटकाया गया था। आबकारी टीम ने ये कार्रवाई की है और
करीब 7.25 लाख रुपए कीमत की 634 लीटर शराब जब्त की गई है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई भोपाल के अंदर आबकारी विभाग के द्वारा की गई। और चुनाव के दौरान न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश से लगे जो सीमावर्ती राज्य उनकी बॉर्डर पर भी ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। लेकिन भोपाल में ये पहला मौका ऐसा होगा कि जब अवैध शराब को पेड़ों के जरिए जमीनों के नीचे जो है झाड़ियों में छिपाने का ये मामला लोगों के लिए एक संदेश है कि चाहे कुछ भी कर लो, नजर पुलिस की आप पर पड़ ही जाएगी। चाहे पेड़ पर लटका लीजिए या फिर जमीन के अंदर, पुलिस हर तरफ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब शुरू करते हैं सिलसिला चुनावी खबरों का। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में आज जेपी नड्डा हुंकार भरने के लिए पूरी तरह से तैयार। ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं मध्य प्रदेश में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा का आज एमपी का दौरा होगा और 3 रोड शो भी वो करेंगे। इसके अलावा 4 जनसभा को वो संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आज मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लेकिन अब जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उनकी सभाएं होंगी और साथ ही उनके रोड शो भी होंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की ये कोशिश है। 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और उससे पहले ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। चुनावी संग्राम में सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा जारी है। आज सुबह 10:40 पर वो टीकमगढ़ के खरगापुर विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 11:30 पर छतरपुर की बीजापुर विधानसभा में सभा करने के बाद दोपहर 12:35 पर दमोह की पथरिया में रहेंगे। विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। अलग अलग क्षेत्रों को लेकर अलग अलग कार्यक्रम। दोपहर करीब 1:30 बजे दमोह के हाटा विधानसभा में पहुंचेंगे। दोपहर करीब 3 बजे कटनी की मुडवारा विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। शाम करीब 4:30 बजे जबलपुर के पनागर विधानसभा में होंगे। स्थानीय कार्यक्रम और जनसभाएं लगातार चलती आने वाली हैं। संबोधित करने के बाद शाम 6 बजे जबलपुर कैंट विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। शाम करीब 7:15 बजे जबलपुर उत्तर विधानसभा, 8:15 बजे जबलपुर मध्य पूर्व विधानसभा में स्थानीय कार्यक्रम है, रोड शो है, शामिल होंगे। कुल मिलाकर बिजी शेड्यूल आज शिवराज सिंह चौहान का अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएगा। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार चुनाव प्रचार में दम भरते हुए ताबड़तोड़ सभाएं आज पूर्व मुख्यमंत्री की भी। कमलनाथ चुनाव प्रचार में आज कुल मिलाकर ताकत जोड़ने वाले हैं, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम इन्हें लेकर भी साझा किए गए। मंदसौर में सभा को संबोधित करेंगे, नीमच में जनसभा है, यहां पर भी पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के। तो एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ कमलनाथ, दोनों ही तरफ से देखा जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जनसभाएं होंगी। नीमच में जनसभा को संबोधित करेंगे कमलनाथ प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीते 3-4 दिनों से भी कमलनाथ को ग्राउंड जीरो पर देखा जा रहा है और एक बार फिर आज कमलनाथ मंदसौर में, नीमच में नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वो प्रचार करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश होगी। तो मध्य प्रदेश में नामांकन वापसी का समय खत्म हो गया है, लेकिन कई नाराज बागी नेताओं ने अपने नाम वापस नहीं लिए और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने नाराज नेताओं को बनाने की भरपूर कोशिश की है। इसमें कुछ जगहों पर सफल भी हुए हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहां पर सफलता हाथ नहीं लगी। कांग्रेस ने कहा है कि सीनियर लीडरशिप ने टिकट नहीं दिया और उसी के चलते नाराज नेताओं को समझाया भी गया। बहुत हद तक उसमें सफल हुए, लेकिन कई कद्दावर नेता नाम वापस ले चुके हैं। जो लोग बचे हैं, लड़ना चाहते हैं चुनाव तो लड़ें। बगावत और नाम वापसी को लेकर भाजपा ने भी दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित दल है। जिन्होंने भी नाराजगी में नामांकन भरा था वो सब वापस हो गए हैं। आने वाले समय में प्रत्येक नेता कार्यकर्ता पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। पार्टी और हमारे सीनियर लीडर्स ने पूरी कोशिश की कि जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया था उन साथियों से पूरी चर्चा संवाद किया जाए। बहुत हद तक
हम उसमें सफल हुए हैं। कई कद्दावर लोग नाम वापस ले चुके हैं। अब जो बचे हैं वो बचे रहे, उनको लड़ना है लड़े, उनका भाग्य आजमाना है आजमाएं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है और वो उसके अनुरूप चुनाव लड़ रहे हैं। अब पार्टी अपने संविधान के अनुसार जो भी उसे निर्णय लेना होगा लेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और मुझे लगता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को शिरोधार्य रखते आगे चलता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी इस प्रकार के नामांकन को भरा था वो सब वापस हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ वो अपनी सहमति दे चुके हैं और सभी सीटों पे आप देखेंगे कि प्रचंडता के साथ भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी और प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें समाहित होगा। और बुलेटिन में यहाँ रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांकेर में पीएम मोदी ने किया बड़ा वादा, छत्तीसगढ़ में बनी सरकार तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई, कहा मेरा सपना गरीबों के बच्चे भी बने डॉक्टर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, रोजगार और सीजीपीएससी में घोटाले को लेकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने युवाओं के साथ किया है छल। महासमुंद में चुनाव से पहले मजदूरों का पलायन शुरू, 24 से ज्यादा मजदूरों का पलायन करा रहे थे दलाल, पुलिस ने मजदूरों को किया बरामद, दलाल की तलाश जारी। जांजगीर चांपा में पुलिस ने 5 जुआरियों को पकड़ा, 32,000 का कैश समेत 2 बाइक भी बरामद। गरियाबंद में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, गांव के बाहर लगाए पोस्टर, नेताओं का प्रवेश निषेध, कहा गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। मरीन्द्रगढ़ में स्कूल वैन में लगी आग, छात्रों को लेने जा रही थी स्कूल वैन, घटना में नहीं हुआ कोई हताहत, आग लगने का कारण नहीं पता। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, चुनाव आयोग से कहा सभी पार्टियों को मिली फंडिंग का दे ब्यौरा। दिल्ली की हवा 3 साल बाद सबसे खराब, AQI पहुंचा 327, मुंबई में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने HP और टाटा पावर से प्रोडक्शन आधा करने को कहा। आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल, लेटर भेजकर पूछा मैं संदिग्ध हूं या गवाह जांच एजेंसी कर सकती है, नया समन जारी। मराठा आरक्षण के 14 दिन में 27 की मौत, प्रदर्शनकारियों ने ठाणे में सीएम डिप्टी सीएम के पोस्टर पर पोती कालिक, जारांगे से मिलने मंत्री रवाना। मिजोरम में रह रहे शरणार्थियों को नई सरकार से उम्मीदें, शिक्षा, खाने और काम की दरकार, सितंबर तक राज्य सरकार ने की मदद फिर रोकी। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी ने गरीब और वंचित बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन, 3000 बच्चों को अपने हाथ से परोसकर खिलाया खाना। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल का किया शुभारंभ। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी इंडिया, श्रीलंका को 302 रन से हराया, वर्ल्ड कप में अपनी सबसे बड़ी जीत की हासिल। राहुल गांधी पर प्रहलाद पटेल का प्रहार, बोले जाति के नाम पर देश में आग लगाने की कर रहे कोशिश, खुद की जाति का नहीं है पता। मैहर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माता शारदा के किए दर्शन, सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कभी राजमाता ने डीपी मिश्रा को सिखाया था सबक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जय वीरू वाले और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे शाजापुर जिले की खबर का, जहां बेरछा रेलवे स्टेशन पर कोयले से भरी एक मालगाड़ी के डब्बे में आग लगने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार भोपाल से उज्जैन की ओर जा रही एक मालगाड़ी बेरछा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। इस दौरान स्टेशन पर मौजूद एक यात्री ने डब्बे से धुआं उठते देखा तो उसने रेलवे स्टाफ को इसकी सूचना दी। मौके पर जीआरपी बेरछा पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची है
और आग को काबू में कर लिया गया है। इस घटना के कारण मालगाड़ी कई घंटों तक स्टेशन पर ही रुकी रही। आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में। राहत की बात तो ये है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।